शिमला नगर निगम सदन में भाजपा पार्षद को निलंबित किए जाने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने आज सीटीओ चौक पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्षदों ने नगर निगम प्रशासन और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निलंबन आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की। धरने में शामिल भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने गलत और पक्षपातपूर्ण तरीके से पार्षद को निलंबित किया है। उनका कहना था कि सदन की कार्यवाही के दौरान भाजपा पार्षदों ने केवल कार्यकाल बढ़ाए जाने के मुद्दे पर लिखित रूप से अपनी आपत्ति और सवाल दर्ज करवाए थे, जो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। भाजपा पार्षदों ने कहा कि सदन में जनहित के मुद्दों को उठाना उनकी जिम्मेदारी है। उनका आरोप है कि जब उन्होंने निगम के निर्णयों पर सवाल उठाए तो महापौर और कांग्रेस पार्षदों की ओर से अभद्र व्यवहार किया गया। भाजपा ने इस कार्यवाही को लोकतंत्र की आवाज दबाने का प्रयास करार दिया है। धरने के दौरान भाजपा पार्षद बिट्टू पन्ना ने अपने निलंबन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें केवल इसीलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वे दलित समाज से संबंध रखते हैं। उनका कहना था कि सदन में कई अन्य पार्षद भी विरोध दर्ज कर रहे थे, लेकिन कार्यवाही केवल उनके खिलाफ की गई, जो पक्षपातपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण प्रतीत होती है। भाजपा पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने नगर निगम प्रशासन से पूरे घटनाक्रम के निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि निलंबन आदेश को तुरंत वापस नहीं लिया गया तो पार्टी आगामी दिनों में आंदोलन को और तेज करेगी। पार्षदों ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल जनहित के मुद्दों को उठाना और नगर निगम के कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सवाल उठाना और अपनी आपत्ति दर्ज कराना कोई अपराध नहीं है। कांग्रेस सरकार मित्रों की सरकार मुर्दाबाद, मित्रों की सरकार मुर्दाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बताता हूँ कि ये सस्पेंशन तो हो ही नहीं सकती। आपने कल का इनका यू टर्न दे दिया। मेरे पास न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में पूर्व मेरे साहब ये यू टर्न दे रहे हैं कि अभी हम एक्ट को देखेंगे। आप ये एक चीज़ देखो ना कि 2.5 साल इन्होंने मेयर शासन चलाया, लेकिन इनको यही नहीं पता कि एक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं है। अभी ये देखते हैं कि एक्ट में देखेंगे क्या हो सकता है। देखो इनको एक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं। इसका मतलब फिर ये संविधान का गुणगान करते हैं। संविधान के बारे में इनको पता नहीं है। संविधान के तहत ये एक्ट बना है। तो और दूसरी बात यह है कि आपने देखा, मीडिया में भी आपने देख लिया, सब कुछ देख लिया आपने, हमारे साथ किस ढंग से बात कर रहे हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं। आप एक चीज़ देखो ना कि जब भी हमारे पार्षदों ने या मैंने कोई भी इनका विरोध प्रदर्शन किया तो हमारा विरोध प्रदर्शन एक सिस्टम के साथ होता है, संस्कारों के साथ होता है। हमने इनको फिर भी मेयर साहब भी बोला कि मेयर साहब, हमारा मेयर साहब के साथ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये इनके पास कोई नोटिफिकेशन है वो आप हमारे को नोटिफिकेशन दिखाइए। इनके पास गवर्नमेंट की तरफ से कोई अध्यादेश है कि आप नेक्स्ट से 2.5 साल के लिए एक्सटेंड हो चुके हैं, तो आप हमारे को दिखा दिए। इसके बारे में ये कोई बात नहीं करते हैं। और तीसरी बात मैं आपको ये बोल रहा हूँ, कल का मैंने इनका वीडियो देखा है, तो वीडियो में ये देखो कि ये बोल रहे हैं कि बीजेपी के पार्षद, उन्होंने, आप लोगों ने पूछा कि आपने इनको क्यों सस्पेंड किया, तो ये बोलते कि ये उलझुल बात करते हैं। आप ये देखो, हाउस में आप भी देखे, हमने तो फिर भी यही बोला, हमने तो कभी उलझुल क्या, मैंने ये बोला कि आप हमारे को बताओ कि आपके पास क्या अध्यादेश है, आपके पास क्या नोटिफिकेशन है, आप हाउस चलाने के, आप हाउस कंडक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और जबकि 6 तारीख को ऑडियंस ख़त्म हो चुका है, तो ऑडियंस के अकॉर्डिंग इन हाउस चला ही नहीं सकते। तो ये उलझुल बात है। ये मैंने उलझुल बात भी की है। ये मेरे साहब बोले कि उलझुल बात करें। ये परिभाषा देख रहे हैं कि क्या है। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, हम भारतीय जनता पार्टी के ये संस्कारों के साथ पार्टी चलती है। ये हमारे को संस्कार सिखाए जाते हैं कि किस ढंग से बात करनी है, किस मर्यादा में जाके बात करनी है। उस मर्यादा को आपने इतने हाउस देखे, आपने आज तक हमने हमारी तरफ से, हमारे पार्षदों की तरफ से कभी अमर्यादित भाषा यूज़ हुई है? आप लोग हमारे से पूछ सकते हैं कि हमने कभी अमर्यादित भाषा यूज़ किया? हमने आज भी उनको मेयर ही बोला है, जबकि वो मेयर है नहीं आज की डेट में। सस्पेंशन को चैलेंज कर रहे हैं। सस्पेंशन को चैलेंज तो ये यार, जब ये सस्पेंड कर ही नहीं सकती, ये भी हमारी तरह एक पार्षद ही है। जब 6 दिन का ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका है, तो कैसे आप भी एक्ट पढ़ 59 पेज नंबर 59। आपको कोई नोटिस दिया हुआ है नगर निगम की तरफ से? कोई नोटिस नहीं है सस्पेंशन वगैरह? एक पार्षद को कैसे सस्पेंड कर सकता है? और दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, विरोध प्रदर्शन जो उस दिन किया हमने किया, इन्होंने किया।
आप हाउस में देखो, पोस्टर ये लेके आए हुए हैं, सब कुछ ये लेके आए हैं, तो प्लान के साथ तो ये आए थे। ये इनका हाउस, ये मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ कि हाउस तो ये खुद नहीं चलने देना चाहते हैं। हाउस ये नहीं चलने देना चाहते कि हमने कोई ऐसे, हमारे पास कुछ नहीं, हमने तो सिर्फ सिंपल ये बात पूछी कि आपके पास हाउस को चलाने के लिए कोई नोटिफिकेशन है, तो इन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। इनके पास कोई अध्यादेश नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब ये है कि जबरदस्ती धक्के से ताना के लोग से पद पर बैठे हैं। और आप ये देखो ना कि इनके जो पार्षद हैं, इनके पार्षद हाउस में कुर्सियों पे चढ़ के कर रहे हैं। हमारा पार्षद कोई भी कुर्सी पे चढ़ा है। और जब नारेबाजी हाउस में इनके पार्षदों ने की है, ये आपने भी हाउस में देखा है, पोस्टर ये लेके आए, मतलब हाउस तो ये नहीं चलने देना चाहते। और दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो एक्स डिप्टी मेयर है, आपने उसका वीडियो इतनी वायरल हो रही है, वो अंदर बोल रही है कि पुलिस को बुलाओ। अरे हम तो 2 पार्षद हैं जेंट्स और 7 लेडीज़ हैं। अरे कैसी भाषा, एक लेडीज डिप्टी मेयर होने के नाते कैसी भाषा यूज़ कर रही हैं ये हमारी डिप्टी मेयर है। डिप्टी मेयर अब तो खुद भी नहीं है, वो कैसी भाषा यूज़ कर रही है कि पुलिस बुलाओ और इनको पुलिस के इनको बाहर भगाओ। देखो क्या भाषा यूज़ करे, आपने वीडियो देख लो, वीडियो में आया हुआ है।